इस तरह आगामी वैकेंसियों के बारे में आपकी क्या राय है? वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर वही बात दोहराऊंगा। नई इंफॉर्मेशन जो आई है, वो नई इंफॉर्मेशन ये है कि पटवारी की 2998 की वैकेंसी आ रही है। बट इस 2998 की पोस्ट के लिए, पटवारी की वैकेंसीज के लिए, वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो सीईटी का एग्जाम दे चुके हैं। यद्यपि कुछ नेताओं ने कहा है कि हमने राजस्व मंत्री से बात की है कि जो नई पटवार भर्ती आ रही है उसको सीईटी के दायरे से बाहर रखा जाए। तो सबसे बड़ी अपडेट तो पटवारी भर्ती को लेकर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से अपन बात करें, तो निश्चित रूप से सीईटी जिन बच्चों ने किया है वही बच्चे इस पटवार भर्ती को दे पाएंगे। तो बड़ा अपडेट तो ये है। दूसरा अपडेट ये है कि कॉलेज शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और पटवारी आपका पीटीआई, ये दो वैकेंसियां आ रही हैं, याद रखना। यानी कि जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, पीटीआई की भर्ती शिक्षा विभाग में आती है कि नहीं आती है, कर आएगी वहां भी। लेकिन कॉलेज शिक्षा विभाग में पहले दो भर्तियां आ रही हैं। एक लाइब्रेरियन की भर्ती आ रही है और दूसरी आ रही है आपकी पीटीआई की। तो जो बच्चे पीटीआई हैं, फिजिकल एजुकेशन से रिलेवेंट हैं, और जिन्होंने लाइब्रेरी का कोर्स कर रखा है, वो बच्चों को जुट जाना चाहिए। ये दोनों भर्तियां आरपीसी करवाएगा। नॉर्मली पीटीआई और आपका जो लाइब्रेरी का एग्जाम होता है, स्पेशली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करवाता है। लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज एजुकेशन की, वो स्पेशली जो करवाएगा वो आरपीसी करवाएगा। ये दो वैकेंसियां होंगी। तीसरी वैकेंसी की बात थी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कभी भी विज्ञापन आ सकता है। जो एलिजिबल है उनको निश्चित रूप से अच्छे से करना चाहिए। चौथी भर्ती जो बड़ी अ, इंतजार है जिसके लेकर आपको, कि सर संस्कृत शिक्षा विभाग में ग्रेड थर्ड की भर्ती के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? तो ग्रेड थर्ड संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है, अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें इस बात को लेकर मंथन हुआ बताया। और कहते हैं कि कुछ नियमों में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। वो जैसे ही नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होती है, संस्कृत शिक्षा विभाग में ग्रेड थर्ड की एक भर्ती जो विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की थी, वो भर्ती आपके सामने आएगी। तो ग्रेड थर्ड के जो बच्चे ऑलरेडी रीट क्वालिफाई कर चुके हैं, और जिन बच्चों का ग्रेड थर्ड में किसी भी लेवल फर्स्ट में या लेवल सेकंड में जो भी आपके पद हैं उनमें आपका नहीं हुआ है, तो उन बच्चों के लिए अच्छा चांस होगा। अब वो नियमों में संशोधन में कितना क्या समय लगता है, कब आती है, मैं एग्जैक्ट कोई डेट नहीं बता सकता। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने आप लोगों तक शेयर कर दी। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में ये संभावना है। फिर बात करते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे कि सर ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड के बारे में क्या अनुमान है। देखिए, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड वैकेंसियां दोनों ही आएंगी, मैं फिर बोल रहा हूं। और बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं। आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि नहीं आएंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, वैकेंसी 100% आएंगी। ग्रेड फर्स्ट भी आ रही है, ग्रेड सेकंड भी आ रही है। हाँ, ग्रेड सेकंड बाद में आएगी। अब बाद का मतलब ये है कि जैसे चुनाव आयोग ने जो डेट दी है, राजस्थान विधानसभा का सेशन समाप्त हो रहा है 14 जनवरी, यानी सेशन समाप्त हो रहा है, इससे आप कंफ्यूजन मत पाल लेना। गेम ये है कि अक्टूबर में आचार संहिता या नोटिफिकेशन जारी होगा। तो अक्टूबर में अपन मान के चलते हैं कि आचार संहिता जारी होगी और दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। अक्टूबर में आचार संहिता जारी होगी, दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। तो अक्टूबर से पहले का जो समय है, जैसे जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ये 4 महीने आपके पास हैं राजस्थान के बच्चों के लिए, और सरकार के पास भी काम करने के लिए। क्योंकि सरकार काम इसलिए करना चाह रही है कि इन लोगों ने, आपको पता है कि कितनी फ्री की योजनाएं जारी कर रखी हैं, कितनी छूट दे रहे हैं, दुनिया भर की फ्री फोकट की योजनाएं दे रहे हैं कि ले लो, धड़ा धड़ लो, जिसको जो चाहिए वो लो। बे दुनिया भर के डिस्ट्रिक्ट बना दिए इन्होंने। उन डिस्ट्रिक्ट का पता नहीं है अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग आंदोलन कर रहे हैं हमारे को इस डिस्ट्रिक्ट में शामिल नहीं किया जाए। तो ये सरकार ये चाह रही है कि कैसे भी किसी भी हद तक जितना फ्री में अपन बांट सकते हैं उतना फ्री में बांटिए। जितनी फ्री में योजनाएं चला सकते हैं उतनी फ्री में योजनाएं चलाएं। और बाकी इनका जो आक्रोश का बिंदु है बेरोजगार है। अब बेरोजगार को लेकर इनकी जो 30 तारीख को मीटिंग हुई थी, और आगामी जो एक 15-20 दिन में जो प्रोसेस स्टार्ट हो रही हैं, वो आप लोगों को खुश करने की प्रोसेस रहेगी। यानी जुलाई तक ये लोग कंप्लीटली ये प्रयास करेंगे आपके सामने। ये सब भर्तियां एक साथ आएंगी। आप लोग कह रहे हो ना कि सर समझ में नहीं आ रहा कि किसकी प्रिपरेशन करें, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि सर मैं पटवारी की करूं, सर मैं राजस्थान पुलिस की करूं, सर मैं संगणक का खैर हाई
जूनियर अकाउंटेंट की करूं, सर मैं ग्रेड फर्स्ट की करूं, मैं कॉलेज लेक्चर की करूं, मैं पीटीआई की करूं, मैं लाइब्रेरियन की करूं, समझ में नहीं आएगा तुम्हें किसकी करूं। ये सब तुम्हारे ऊपर एक साथ आके पड़ेंगी। इसलिए मैंने आपको पहले दिन से एक बात बोली थी, किसी एक का चुनाव करके आगे बढ़ जाओ, इतना भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और मान लीजिए आपको लगता है कि सर ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में पता नहीं कितना समय लग जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ग्रेड फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, एक हिस्ट्री का रिजल्ट नहीं आया है, उसको लेकर कोई भूतपूर्व सैनिक वगैरह, और एक जो फाइनल आंसर की है उसको लेकर थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू इनका फंस रहा है, पेच फंस रहा है। अब वो कब आ जाए पता नहीं, वो तो फाइनल आंसर की को लेकर और ऐसा कुछ टेक्निकल इशू है। तो बाकी लगभग ग्रेड फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, ग्रेड लेवल फर्स्ट का आपका आ चुका है, लेवल सेकंड के रिजल्ट एसएसटी का आ चुका है, साइंस मैथ का आपका मतलब परसों की बात बताई जा रही है, मंगलवार या बुधवार को संभवतः साइंस मैथ्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वीक में लगभग पॉसिबिलिटीज हैं कि लेवल सेकंड के सब रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएं, क्योंकि बड़े रिजल्ट एसएसटी का साइंस मैथ का ही है, बाकी हिंदी का है। तो जल्दी इस वीक में पॉसिबिलिटीज हैं कि आ जाएंगे, ठीक है। ग्रेड फर्स्ट, अब ग्रेड सेकंड का पहले मामला पूरा ठंडा पड़ रखा था कि सर आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये आंसर की इन्होंने जारी कर दिए, ये रिजल्ट भी डेफिनेटली जारी करेंगे, जबकि पता है जो गड़बड़ हुई है जो हुई है, लेकिन अब कुछ इलाज नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा ग्रेड सेकंड का, और उसके बाद जो है वैकेंसी मैंने बताई है आपको बहुत सारी खाली पड़ी हैं, तो भर्ती जरूर आएगी, ये जा जाते निकाल जाएंगे। परीक्षाएं तो वैसे भी 2023 में होनी नहीं है, परीक्षाएं सब लगभग 2024 में जानी है। तो आप तो इस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए कि हमें 6 महीने 7 महीने 8 महीने के हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम देना है और बहुत बेहतर तरीके से करना है, और इतना समय लगता है। आज जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आप देखो, आप अब मैं एक बात कर रहा था कई बार कि कई बच्चे कहते हैं सर आज के टाइम में एग्जाम कठिन हो गया है। मुझे लगता है आज के टाइम में एग्जाम इतना कठिन नहीं हुआ है, हमारे टाइम में एग्जाम का ज्यादा अच्छा था। रीजन क्या था? आपका तो सर आपके समय इजी था, इजी नहीं था। इजी होने का रीजन क्या था? जैसे मैंने प्रिपरेशन की तो मैं 7 घंटे पढ़ा तो केवल 7 घंटे पढ़ाई, या मेरे साथियों ने किसी ने की तो 7 घंटे किताबों में रहे। हमारे टाइम में ना तो ऑनलाइन एजुकेशन था, ना सोशल मीडिया था, ना ट्विटर था, ना यूट्यूब था, ना व्हाट्सएप था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्किल भी नहीं था। हम सिर्फ बंद रूम में बैठकर और ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालते हुए हर चीज को अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लिया और आगे लगे रहे। तो हमने जो 6 से 7 घंटे दिए वो केवल पढ़ाई को दिए। अब आप लोग क्या हो रहा है कि आप लोगों का अधिकतर समय तो केवल अभियानों में जा रहा है। आज ट्विटर पे ये अभियान चलाना सर 60K पे चलाओ, मैं भी पोस्ट कर दूंगा कल की भी 60,000 पोस्टें की जाए। सर लेवल सेकंड के 4500 पोस्ट कल मैं भी इस पे ट्विटर पे अभियान चला दूंगा, मैं भी कर दूंगा। लेकिन आप लोगों का भी तो अधिकतर समय इनमें गुजर रहा है, यूट्यूब पे गुजर रहा है, सोशल मीडिया पे गुजर रहा है, ठीक है। आप डिस्टर्बेंस ज्यादा होते हैं, ऑनलाइन 3 से 4 लोगों के आपने कोर्सेज ले रखे हैं, अलग अलग सूचनाएं आती हैं, इससे आपका जो रियल अटेंशन पावर है वो पढ़ाई पे लग ही नहीं रहा है, किताबों पे लग ही नहीं रहा है। तो आपकी पढ़ाई यदि मान लीजिए आप 14 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि उनमें से उपयोगी जो चीज है समय जो है वो 4 से 5 घंटे है। और हमने जो 10 घंटे पढ़ा या 12 घंटे पढ़ा वो केवल पढ़ा हमने, कंटेंट बेस्ड स्टडी थी हमारी। आप लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन से घिरे हुए हैं, इसलिए आप मान के चलिए हमारे दौर की जो पढ़ाई थी वो बहुत बेहतर थी। आप जो वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं वो डिस्ट्रक्शन से भरी हुई पढ़ाई है, ये प्रॉब्लम आपके सामने। तो आप ये मान के चलिए इतना समय चाहिए ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए कि आप बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को तैयार कर पाए। तो ज्यादा आप तनाव नहीं लेते।